तो ये सफ़र जो है वो कराची से विया इस्तांबुल टू लॉस एंजल्स का शुरू हो चुका है। कराची से रवाना हुए काफ़ी देर हो गई। मैं थोड़ी देर पहले जो है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड किया है। तो एक मेजर डिफरेंसेस हैं सारे एयरपोर्ट के ऊपर जो आपको नज़र आएंगे। ज़ाहिर है ये बहुत ही मेजर हब है। यहाँ से बेशुमार लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेते हैं। इस्तांबुल पे मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूँ और बेशुमार कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत फ़्लाइट्स आती हैं। और फ़्लाइट्स बहुत आने का मतलब ये है कि इस्तांबुल के एयरपोर्ट के बेशुमार पैसे बनते हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया है, लेकिन ये कि उसी लिहाज से बनाया है कि सारी फ़्लाइट्स को मैनेज कर सकें। बहुत सारी फ़्लाइट्स सामने खड़ी हुई, सऊदीया इसकी, उसकी, ट्यूनीशिया की और कनाडा, एयर कनाडा वगैरह के सामने प्लेन खड़े हुए हैं। लेकिन एक बहुत जो वाज़ेह डिफरेंस है, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं दिखा रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ है यहाँ पे। अगर आपको यू बी रन करनी है तो यू बी रन करने के लिए कहीं मिल जाएगी। आपको जल्दी कहीं पहुँचना है तो सिस्टम पूरा बना हुआ है कि आप इस पर कार्ड स्कैन करें और आराम से अपनी बाइक पकड़ें, आप पहुँच जाएँ दूसरे। दूर दूर हैं यहाँ पे काफ़ी टर्मिनल जो हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन कितना खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है। दुनिया है पूरी, इस्तांबुल का एयरपोर्ट जो है पूरी दुनिया से फ़्लाइट्स आ रही हैं और जा रही हैं, और लोग खड़े हुए अपने देख रहे हैं फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन। रश है लेकिन मैनेजेबल, क्योंकि टाइट जगह नहीं है। सामने इतना खूबसूरत स्क्रीन पे व्यूज़ चल रहे हैं, लुई विटान की शॉप और सारे एक्सपेंसिव ड्यूटी फ्री शॉप, सारी कुछ चीज़ें। लेकिन ये कि ये तुर्की और हम पाकिस्तान, तो है फ़र्क यकीनन बहुत बड़ा। तुर्की और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं से भी। हाँ, यह तो इनका इत्तेफाक है कि इनके पास ऊपर सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ऊपर बैठे हुए लोग हमको नज़र आ रहे होंगे सोफों के ऊपर। लेकिन ये कि या तो इनको इत्तेफाक है कि ऐसा मुल्क मिला है ऐसी जगह पे जहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बहुत हैं। आसपास की यूरोपियन कंट्री सारी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स देती हैं। बहुत सारे यूरोपियन लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो कि कनेक्टिंग फ़्लाइट यहाँ से ले रहे हैं। शायद पाकिस्तान ऐसे कोने में बना हुआ है जहाँ से कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट ऐसी आसानी से किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग नहीं लेते, इसलिए बहुत ही कम फ़्लाइट्स आती हैं और बहुत ही छोटा सा लगता है इंटरनेशनल के नाम पर धब्बा है। डोमेस्टिक ही होना चाहिए उसको। फ़्लाइट जो टर्मिनल है इस पर लिखा है इंटरनेशनल, लेकिन वो बिल्कुल डोमेस्टिक के अंदाज़ का बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। बहुत ही लिमिटेड सीटिंग है, तो अक्सर लोग खड़े ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दुनिया पूरी की पूरी आबाद। मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ कि ये है जनाब इस्तांबुल का एयरपोर्ट। सारी ज़ाहिर महंगी महंगी दुकानें हैं, लेकिन पता नहीं कौन लोग ख़रीदते हैं वहाँ से चीज़ें, लेकिन ये क्या हैं मौजूद, और लोग हैं और जा रहे हैं अपनी जहाँ भी जाना है उनको, मुसलसल रवा दवा हैं। इस्तांबुल का बड़ा फेमस है ओल्ड बाज़ार। अगर जाना हुआ मेरा इस्तांबुल की तरफ, उस तरफ, तो मैं जाके देखूँगा, टाइम मिला। लेकिन उसकी झलक यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएट की है उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए। कि ये चॉकलेट्स तो बेशुमार हैं ही हैं, इसके अलावा यहाँ की लोकल डेलिकेसीज़ जो हैं, जो लोकली ड्राई फ्रूट और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ओल्ड बाज़ार के रेफरेंस है, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा है बनाया हुआ, तो बड़ा एक्सपेंसिव भी है यकीनन। दूर तक फैला हुआ इसी तरह से ओल्ड बाज़ार के भी जो हैं पिलर्स इसी तरह से बने हुए हैं, लेकिन वो सारे स्टोन के हैं, यहाँ पे वुड के बनाए हुए हैं। लेकिन ज़बरदस्त ना चीज़ें हैं। खजूरें यहाँ की बड़ी बड़ी, छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी, और मतलब मेवा जार और ड्राई फ्रूट्स और सब चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे मुझे कोई नहीं रोक रहा है वीडियो बनाने से। पाकिस्तान में ऐसी एयरपोर्ट पे क्या ख़ास बात थी जो कि वीडियो बनाने से भाग भाग के रोक रहे थे। यहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई वो नहीं है परवाह से मतलब ये नहीं कि कोई रीज़न ही नहीं है परवाह करने का। लेकिन ज़बरदस्त जनाब सारे चीज़ें, पिस्ताशियोज़ और सब, बादाम, अखरोट, सब चीज़ें यहाँ पे इस तरह खूबसूरत डिस्प्ले हुई हुई हैं। और पैकेट्स में भी हैं, रेडी टू गो। अगर आपको ख़रीदनी है, ज़ाहिर मैं तो नहीं ख़रीद रहा यहाँ से, लेकिन बता रहा हूँ सिर्फ आपको। और ज़ाहिर दूसरी गिफ्ट आइटम बेशुमार रखे हुए हैं, जो यहाँ की ट्रेडिशनल लुकिंग गिफ्ट आइटम्स होते हैं, ये यहाँ के बने हुए होते हैं, तो वो चीज़ें भी रखी हुई। लोग कर रहे हैं, ख़रीदारी करेंगे जो जा रहे हैं, जिनको। मैं तो वापस आ रहा हूँ इस्लामाबाद से, मतलब लॉस एंजल्स से वापस इंशाल्लाह इस्तांबुल पे। तो देखते हैं सो वहाँ पे क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, क्या नहीं ख़रीदते, यहाँ से क्या लेके जाएं। लेकिन ये कि खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत ही डेकोरेशन, हाथ का सारा काम है ये, और उस पर जनाब अच्छा वर्क हुआ है। सकाफ़त का अच्छा डिस्प्ले। वहाँ पर तो 4 दुकानें थी बेकार की। मैं कराची में बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन मैं इसको आपको सिर्फ उसके रेफरेंस पर दिखा रहा हूँ
कि यहाँ पे सकाफ़त को किस कदर फैलाया जा रहा है, वो जाकर किया जा रहा है मेहनत करके। और हाँ, कराची एयरपोर्ट पे तो बस वही पुराने ज़माने की 4 दुकानें चली आ रही हैं, वही कि वही, कोई इसमें तब्दीली नहीं आती ज़रा सी भी। चलें, ये एक थोड़ा सा मंजर मैंने दिखाया कि अभी तक तो मुझे किसी ने तंग नहीं किया है, ना करने का हाल में किसी का प्रोग्राम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है इस्तांबुल। थोड़ी सी कीमत भी आपको दिखा दूँ जब रुकी हूँ यहाँ पे, तो ये जो है वो तकरीबन 5 यूरो, इसका मतलब है कि तकरीबन 1500 रुपये का ये हैंड क्राफ्टेड है, मेड तो 1500 तो वर्थ करती है। ये जो है बॉक्स के ऊपर बना हुआ है, इसकी कीमत महंगी होगी, इसकी 30 यूरोज़ हैं, और समझ लें कि 30 यूरो का मतलब है कि कोई 15,000, हाँ नहीं 9,000। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है काफ़ी, इस पर काम भी बहुत हुआ होगा। तो बाकी आपको थोड़ी चीज़ें बस ये कीमतें चल रही हैं तकरीबन यहाँ पे। अच्छा जी, सिचुएशन ये है कि लॉस एंजल्स का एयरपोर्ट का नाम है LAX, और वहाँ पहुँच गया मैं अभी। बाहर सारी इमिग्रेशन वगैरह से और सारी जो कस्टम वगैरह से गुजर के हुआ कुछ भी नहीं, आज बहुत आसान रहा। इमिग्रेशन भी बहुत ही चंद सेकंड का था, मतलब एक्चुअल इमिग्रेशन जो है कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने, कहा वेलकम बैक। इसके अलावा ये कि लाइन छोटी सी थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। फिर कस्टम में तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी उन्होंने चेक वेक नहीं किया। सामान मैं जब तक अपने इस पर पहुँचा हूँ जहाँ पे आता है सामान, तो वहाँ तक सामान ऑलरेडी आ चुका था। तो मैं बस बाहर निकला हूँ, फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, लेकिन ये कि 6 बजे के करीब मैं निकला हूँ बाहर। अब मेरी राइड आने वाली है 10-15 मिनट में, तो फिर आगे का मंजर अगर दिखा सका तो दिखाऊंगा, लेकिन पीछे दिखाता हूँ। ये यहाँ का बिजी मामला है, पुलिस वाले जो हैं वो मुसलसल ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप एरिया, लैंडिंग एंड पिकिंग अप, यहाँ पे पार्क करने नहीं देते किसी को भी। तो ये लोग जो है एफिशिएंटली सब लोगों को मूव अराउंड कर रहे हैं, गाड़ी से रुकती हैं, लोगों को उठाती हैं और आगे चली जाती हैं, वरना पार्किंग की परमिशन नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सख्ती करते हैं ये लोग कि आपका पैसेंजर खड़ा है तो ठीक है, अगर पैसेंजर नहीं खड़ा है तो आप निकल जाएं, दोबारा राउंड लगा के आए दोबारा से। अच्छा जी, अमेरिका पहुंच गया, सदर्न कैलिफोर्निया, जो कि कैलिफोर्निया का सदर्न पार्ट है, वहाँ से मैं अब निकल रहा हूँ। और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जहाँ पर कि मुझे मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचना है। ये सरफेस स्ट्रीट थोड़ी सी सदर्न कैलिफोर्निया में एक सिटी है चैसवर्थ वगैरह की, तो वहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको कम से कम आइडिया थोड़ा सा दे दूँ कि अमेरिका की ड्राइविंग किस तरह की होती है। ये लेन्स पड़ी हुई आपको सफ़ेद नज़र आ रही हैं, इसमें आपको मेजॉरिटी लोग जो हैं वो लेन्स पे अपने चलते हुए नजर आएंगे, कोई गड़बड़ करते हुए नजर नहीं आएंगे, सीधे अपने लेन में जा रहे हैं। सामने ट्रैफिक लाइट आ रही है, वहाँ पे सब लोग रुकेंगे प्रॉपर्ली, इसका नंबर आएगा वो जाएगा। कोई इसमें ये नहीं होगा कि कोई आगे गन बला कर रहा हो, आराम से इधर उधर घुस रहा हो, यहाँ वहाँ आगे पीछे। तो है ये अच्छी बात कि यहाँ पे कम से कम रूल फॉलो होते हैं। यहाँ पे जनाब ये थोड़ा सा इधर देखें तो ये ऑयल चेंज की जगह से आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे कार की ऑयल चेंज वगैरह होता है, एक तरह से एक्सप्रेस सर्विस है जिफी लूप के नाम से। यहाँ पे आप जाएं, पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं नॉर्मल से, लेकिन तेज़ी से ये खड़ा करके ऑयल चेंज करा के आपको रवाना कर देते हैं। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई है, लोग चल पड़े हैं बगैर किसी मसले के। जिसको टर्न लेना है अपनी लेन में है, जो सीधा जाना अपनी सीधी लेन में है। पेट्रोल पंप यहाँ पे बने हुए हैं सब तरफ रोड के। अभी मैं किसी जगह रुक के पेट्रोल डलवाऊंगा, क्योंकि लंबा सफ़र है और लंबे सफ़र के लिए पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ आपको मैं एक तरह से टेस्ट देने का आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ की ट्रैफिक जो है अमेरिका की और पाकिस्तान की अगर आप देखना चाहें कंपैरिजन वाइज, तो ये देख लें कि सब लोग अपनी खामोशी से अपनी लेन में चले जा रहे हैं। ना आपको यहाँ पे हॉर्न सुनने को मिलेंगे, ना कोई दूसरे की लेन में घुसता हुआ नजर आएगा। और मोटरसाइकिल वाले तो हैं बेचारे बहुत ही लिमिटेड, ना होने के बराबर। कभी कभी दफा से कोई मोटरसाइकिल वाला नजर आ जाएगा, वरना मोटरसाइकिलें नहीं है। सड़क के किनारे आराम से जो पार्किंग स्पेस बनी हुई है उसमें गाड़ियाँ पार्क हुई भी हैं लोगों की, जिनके पीछे अपार्टमेंट बने हुए उसमें लोग रहते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ प्रॉपर्ली पार्क हैं, कोई डबल पार्क नहीं, कोई इस तरह से घुसी नहीं आगे पीछे। लेकिन सारा बताने जा रहा हूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पे सब चीज़ें फॉलो हो रही। कोई पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा कहीं पर भी, कोई पुलिस वाला आपको रोके खड़ा हुआ नहीं चौराहे पे और ट्रैफिक लाइट पे इधर उधर, कोई तंग करने वाला नहीं। फिर भी लोग चले जा रहे हैं खामोशी से अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए, क्योंकि ट्रेंड हुए हुए हैं सिस्टम को फॉलो करने के लिए, जो कि हम किसी तरह से अपने मुल्क में ट्रेन नहीं हो पा रहे सिस्टम को फॉलो करने के लिए। वहाँ पे पुलिस क्या पुलिस रोकती है, ये करती है वो करती है। यहाँ तो है ही नहीं कोई पुलिस वाला, आप कहीं भी नजर नहीं आएगा, किसी चौराहे पे किसी ट्रैफिक लाइट पे कोई पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। लेकिन लोग खामोशी से अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं।
ये है जनाब किसी मुल्क की तरक्की की एक ख़ास निशानी। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं कहीं पे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ती हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ट्रैफिक यहाँ पे राइट हैंड पे चल रही है, पाकिस्तान में लेफ्ट हैंड पे चलती है, यहाँ पे राइट हैंड पे चल रही है। तो सिस्टम ज़ाहिर है अमेरिका का डिफरेंट है। तो यहाँ से हुआ ही है कि 5.5 घंटे की ड्राइव है जहाँ पे मुझे पहुँचना है अल्टीमेटली। लेकिन ये कि अच्छा खूबसूरत दिन है बहुत ही। यहाँ पे बारिश इस वक्त नहीं हो रही है, हल्की हल्की बहुत ही हल्की सी फुहार गिर रही है, बहुत ही शीशे पे थोड़ा सा कभी कभी नजर आएगा आपको। लेकिन बादल गहरे हैं और 2-3 दिन से बारिश सुना जा रहा था यहाँ पे हो रही है, लेकिन बादल अच्छे हैं। बादलों का तो मुझे मज़ा है, उसमें ड्राइव भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, इंजॉय करेंगे। अभी यहाँ से मैं चढ़ने वाला हूँ, एक चीज़ कहलाती है फ्रीवे। और वो फ्रीवे जो है बेसिकली एक तरह से आप समझ लें कि मोटरवे जो पाकिस्तान में होते हैं उसके इक्विवेलेंट होती है। तो मोटरवे नहीं कहलाई जाती, यहाँ पे ये फ्रीवे है। और उस पर मैं चढ़ूंगा तो उस पर फिर आपकी स्पीड बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, आप ज़्यादा तेज़ जाते हैं। वहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट जैसे सिग्नल वगैरह जो होते हैं वो नहीं आते और आप आराम से तेज़ी के साथ जाते हैं। और फिर मैं दूसरी चीज़ें अपने सुनता हुआ भी जाता हूँ, म्यूज़िक वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन आप देखिए कितने सिस्टम में सारे लोग रुके हुए हैं, कोई घुस नहीं रहा है, कोई आगे पीछे नहीं जा रहा है, आके प्रॉपर्ली जो उनकी लेन है उसमें आके रुक रहे हैं और वहाँ से फिर आगे रवाना हो रहे हैं। राइट हैंड पे आपको नज़र आ रहा है ये इधर जो है पेट्रोल पंप, यहाँ पे कीमतें भी नज़र आएंगी आपको लिखी हुई कि कीमतें अमेरिका में गैलन की लिखी जाती है, लीटर की नहीं लिखी जाती। तो लीटर नहीं होता, यहाँ पे गैलन की प्राइस है। तो सबसे चीपेस्ट गैस जो यहाँ पे पेट्रोल जो है यहाँ पे अमेरिका में गैस कहते हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल। तो सबसे चीपेस्ट यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, फिर मैंने डलवाई है तो $4.10 की एक गैलन, इसमें सबके 3.5 लीटर करीब होते हैं। तो $4.10 की सामने वाली कीमत थोड़ी ज़्यादा है, 439। हर गैस हर पेट्रोल पंप की कीमतें अपनी अपनी होती हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं कि जो गवर्नमेंट ने सेट कर दी वो कर दी। हर पेट्रोल पंप की कीमत अलग अलग है। यहाँ 439 आगे आपको 399 लिखी नज़र आ रही है और हर तरह की वेरिएशन आपको नज़र आएगी। और आप अपनी मर्जी से जहाँ से दिलवाना चाहते हैं और जिस पे आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मसला कोई नहीं, यहाँ पे पेट्रोल में कोई गड़बड़ नहीं होती। अब ये इंडिकेटर देख के गाड़ी लेन चेंज कर रही है, तो कितनी खूबसूरत बात है। ऐसे नहीं कि बस चले जाना उसे राइट के, बस ने पूरा इंडिकेटर दिया और फिर अपनी लेन में वापस अपने जिस लेन में उसने जाना था चली गई है। घुसते नहीं है सारे के सारे, सारा मसला ये यहाँ पे। ये चलाने में मज़ा आता है गाड़ी यहाँ पे, और आपको फिक्र नहीं होती कि कौन लेफ्ट से आ रहा है कौन राइट से आ रहा है। आप आराम से पूरे बैक व्यू साइड व्यू मिरर्स में अपने आप को रेडी करते हुए चल रहे होते हैं कि हाँ जी हमने इस तरफ जाना है। तो मैं इसमें लेन चेंज कर रहा हूँ तो मैंने अपना इंडिकेटर देख के और देख के सबके कोई गाड़ी वाड़ी नहीं खरीद में अपनी लेन चेंज कर ली है। तो कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको अभी तक कोई पुलिस वाला कहीं पे नजर नहीं आएगा। तो ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, खूबियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन ये एक आइडिया दे रहा हूँ। जो मुल्क तरक्की करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपनी बेसिक पहले सही करते हैं, उसके बाद फिर आगे तरक्की होती है। अगर बेसिक ही सही नहीं है तो फिर आगे तरक्की कैसे हो सकती है। तो ये है सारा मामला। चलिए आपको मैं फ्री वे यहाँ चढ़ता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ दोबारा से। चलिए ये यहाँ पे अब एंटर हो रहा हूँ मैं फ्री वे के ऊपर, और इसका नंबर लिखा हुआ है सामने 118 फ्री वे है। ईस्ट के ऊपर मैं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आके मुझे और फ्री वेज को चेंज करनी है। लेकिन थोड़ी सी क्लिप्स दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट, ये सामने ट्रैफिक लाइट नहीं है। जब बहुत ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है ट्रैफिक का तो ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी गाड़ी एक वक्त में इस फ्री वे पे चढ़ें। तो कुछ को रोकते हैं, कुछ को चढ़ाते हैं, कुछ को रोकते हैं, कुछ को चढ़ाते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे आपको अभी सामने फ्री वे का सिस्टम भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है। यहाँ पे भी लेन चेंज करने के लिए इंडिकेटर देना पड़ता है आपको, और उसके बाद फिर आप जो है आराम से अपनी लेन में चलें। और सारे लोग अपनी लेन में ही चल रहे होते हैं। तो मैं अपनी लेन चेंज कर रहा हूँ और अपनी लेन को पकड़ने के बाद मेरा ज़्यादा स्पीड में नहीं जाता। तकरीबन इस वक्त 110 किलोमीटर की रफ्तार से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत तेज़ स्पीड नहीं है लेकिन इस डिसेंट इनफ। सड़कें साफ़ सुथरी हैं, अच्छे से क्लीन है, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, यहाँ पे कोई टूटी फूटा मामला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फिक्र नहीं है, ज़्यादातर कोई फिक्र नहीं है कि कोई घुसेगा आपकी लेन में, कोई आके तंग करेगा आपको। आप आराम से सीधे सीधे अपनी लेन में चलते चले जाइए। कितनी खूबसूरत वैली मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रही होगी सामने। मौसम अच्छा होता है तो वैली भी अच्छी हो जाती है। आखिरी झलकियाँ हैं माउंटेन रेंज की। अभी मैं गुजरा हूँ बहुत ऊंचाई से, जहाँ पर के साल में 1-2 दफ़ा बर्फ़ ज़रूर गिरती है तो वो बंद हो जाती है हाईवे। लेकिन ये कि वो तो गुजर चुका है। सामने रनवे ट्रक रैंप का साइन नज़र आ रहा है आपको येलो रंग का। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप है सड़क के ऊपर, तो ट्रक्स जो हैं वो अक्सर तो नहीं, कभी कभी ब्रेक फेल हो जाते हैं। या आपको एक और साइन नज़र आ रहा है रनवे ट्रक का। तो दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ उन्होंने एक ऑप्शन दी होती है जिनके ट्रक्स के ब्रेक फेल हो जाएं, क्योंकि वो ब्रेक लगा के स्लो करते हैं, बाद ब्रेक फेल हो जाते हैं।
तो उसके इमरजेंसी केस में ये रैंप बनाए हुए हैं ताकि आप उसके ऊपर ट्रक को ले जाएंगे तो रैंप जो है वो ट्रक को स्लो करके रोक देगा आपके लिए, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तकरीबन 1 मील के फासले पे यहाँ पे सिस्टम, और वक्त बता दूँ कि पाकिस्तान में किलोमीटर सिस्टम है, यहाँ पे माइल्स का सिस्टम है, तो इससे थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। मैं आपको जब बातें करूँगा यहाँ पे रहते हुए, अमेरिका में तो वो ज़्यादातर बातें जब डिस्टेंस वगैरह की होंगी तो वो माइल्स में होंगी, किलोमीटर्स में नहीं होंगी, क्योंकि अमेरिका में किलोमीटर का सिस्टम नहीं, माइल्स का सिस्टम है। तो आपको अपनी वीडियो में इधर की तरफ जो है अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा वो रैंप बना हुआ है, एकदम से ऊंचाई की तरफ जाके सड़क एकदम से ऊंची की तरफ चली गई है, उसमें बहुत बजरी पड़ी हुई है, लूज बजरी, जो कि ट्रक्स के टायर को ग्रिप करके उसको स्लो कर देती है। आपको नजर आ रहा है राइट के ऊपर, तो ये है सिस्टम यहाँ पे ट्रक्स को इमरजेंसी में रुकवाने का। इसी तरह से लेफ्ट के ऊपर भी यही सिस्टम बना हुआ आपको नजर आएगा, ये सामने बना हुआ नजर आने वाला है कि बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने लेफ्ट के ऊपर भी वो ऑप्शन दी हुई है। ये सामने आपको नजर आएगा, इधर इस तरफ अगर आप देखें आपको नजर आएगा वो लेफ्ट की तरफ कि वहाँ पे रैंप बना हुआ है, उसी तरह से उन्होंने उसको भी बजरी डाल के, लूज बजरी डाल के सिस्टम बनाया रोकने का। अच्छा जी, आखिरी अपडेट इस वीडियो का ये कि ये डेस्टिनेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। अब ये क्या डेस्टिनेशन है, क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या होगा, किस तरह की डेस्टिनेशन है, तो ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस सफ़र का पाकिस्तान से अमेरिका तक का और मेरे जहाँ पे मैं अब रिहाइश रखूँगा अपनी, वो सफ़र ख़त्म हुआ तो मैं अपनी वीडियो का अख्ताम यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन अगली वीडियो में मैं पूरी तफसील बताऊँगा ये जगह क्या है, क्यों ली है और क्या सिचुएशन है, ये सारी बातें अगली वीडियो में होगी। चलें ठीक है जी, अब मेरा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है, शाम के तकरीबन 5 बजे हैं। यहाँ पे इस वक्त संडे का दिन है, शाम के 5 बजे हैं, थका हुआ हूँ, बहुत लंबे सफ़र करके आया हूँ। अब कुछ आराम करूँगा, कुछ शॉपिंग करनी, ग्रोसरी वगैरह के लिए, खाने पकाने, सुबह के नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करना है, वो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और क्या जगह है, ये क्यों है, किस तरह की है, ये सब बातें अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी।